बोलो श्री महाराज की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। हाँ जी, सुंदर साथी परिक्रमा ग्रंथ 192 नंबर छुपाई। हमारा तीसरा प्रकरण चल रहा है, अष्टप्रहर की सेवा। याद करो जो कि हमें सब, नींद छोड़ो जो मांगी है तब। याद करो धनी को स्वरूप, श्री श्यामा जी रूप अनूप। श्री श्यामा जी रूप अनूप। याद करो जो कि हमें सब। अब इंद्रावती जी क्या महामती जी कह रहे हैं, मैंने आपको जागृत करने के लिए जिन बातों को कहा था। कब की बात कर रहे हैं? उस मूल मिलावे की बात कर रहे हैं। वो जो बातें हुई थी हम सब सुंदर साथ के बीच में, उन सब बातों को याद करने के लिए कह रहे हैं। याद करो जो कि हमें सब। ये सुंदर साथ जी, मैं आपको जागृत करने के लिए जिन बातों को कहा है उनको क्या कीजिए, नींद छोड़ो जो मांगी है तब। उन्हें आत्मसात कीजिए मूल मिलावे में बैठकर। प्रीतम श्री राज्य से जिस माया की इच्छा की थी उसे छोड़ दीजिए। हमने मूल मिलावे में बैठकर के राज्य से क्या मांगा था? इस माया को देखने के लिए इच्छा की थी। अब कह रहे नींद छोड़ो जो मांगी है तब। मूल मिलावा में तब की बात करें, उस नींद को आप छोड़ दीजिए, माया की इच्छा को छोड़ दीजिए। याद करो धनी को स्वरूप। अब हमें क्या याद करना है? याद करा रहे हैं हमें, याद करो धनी को स्वरूप, अपने उस युग स्वरूप अक्षाती राज्य की अनुपम जो सौंदर्य है उसको याद कीजिए और अपने धाम हृदय में उसे बिठा लीजिए। जैसे हम वर्णन कर ही रहे हैं रोज, कितना प्यारा वर्णन हो रहा है यहाँ पर उस योग स्वरूप का। नख से शिख तक की शोभा को भी धाम धनी ने कैसे हमें बता दिया। अब उसको याद कीजिए, श्री श्यामा जी रूप अनूप। हमारे धाम धनी जो अनुपम सौंदर्य के मूर्ति हैं, अति सुंदर हैं। उनकी एक एक नख से शिख तक की शोभा, उनका मुखार बिंद कैसा है, उनके गले पर आए हुए हार कैसे हैं। उस हैड़े को याद कीजिए जिस हैड़े में कितनी नियामतें भरी हुई हैं हम सब सुंदर साथ के लिए, है ना। उस हैड़े को याद कीजिए, उस उन हाथों को, हस्त कमल को याद कीजिए, उन अंगुलियों को याद कीजिए, उन अंगुलियों में पहनी हुई मुद्रियों को याद कीजिए। कैसे धामधनी जब अपना हाथ हिलाते हैं तो जो उनकी अंगुलियां हैं उनके नगों में से रोशनी कैसे निकलती है। जो चलवन करे सब अंगुली, उन अंगुलियों को याद कीजिए। उनके नैनों को याद कीजिए, नीन नैनों से धामधनी हमें प्यार से निहारते हैं। उस रचना को याद कीजिए, जाको नामी रचना कैसी मीठी हो सिहत, जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होते है तीन। हमारे धामधनी की रचना को याद कीजिए, जिस जैसी उनकी रचना है उनकी उनकी मीठी बातें भी हैं। हम बोलते भी हैं, मीठी जुबा, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूह प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्श की, जो मीठा करे मीठा। श्रवण अंगों को याद कीजिए, जिन श्रवण अंगों से आपकी बातें धामधनी सुनते हैं। जिन बातों को सुन करके हम माया के खेल में भी आए। हमने इश्क रबत जो किया, धामधनी ने हमारी एक एक बात को ध्यान से सुना और अब उसी इश्क रबत के कारण ही धामधनी इस खेल में हमें लेकर के आए। उनके उसके जामे को कैसे जामा है, कैसे ऊपर बांधा हुआ पटका है। केसरिया रंग की इजात को याद करो, सेंद्रिया रंग की पाग को याद करो। पाग कैसे राज्य अपने हाथों से इनके लपेटों को अपने शीश कमर के ऊपर बांधते हैं। उनके लगी हुई दुगदुगी को याद कीजिए।
उसमें लगा हुआ माणिक कितनी शोभा दे रहा है, जैसे लालिमा निकल रही है उस माणिक में से। यदि हम देखें तो इस एक माणिक से पूरा परम धाम ऐसा लगता है कि लाल ही लाल हो गया। सब सखियां के चेहरों पर लालिमा दिखाई दे रही है। लालिमा क्या है? प्रेम का स्वरूप है। लाल रंग हमेशा प्रेम का स्वरूप होता है। सबके अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हुआ। उसके ऊपर लगी हुई कलंगी, कलंगी में लगे हुए फूल और पाग, पाग के अंदर कैसे नग जड़े हुए हैं, कैसे फूल, बेल, बूटे लगी हुई हैं। उन सब शोभा को याद कीजिए, उन चरण कमलों को याद कीजिए। चरण कमलों में कैसे झांझरी है, कुंगरी है, कांबी है, करला है। सबकी शोभा कितनी सुंदर है, सबकी आवाज इतनी मीठी आती है। झांझरी में से आवाज आती है तो लगता है कि झांझरी की आवाज कितनी मधुर है। और काम्बी को देखो तो लगता है काम्बी की आवाज तो इससे भी मधुर है। करला की शोभा को देखो तो करला में से जो आवाज आ रही है, इतनी मीठी आवाज आ रही है। वो कहती है कि बस मैं किसकी आवाज को सुनूं? झांझरी की आवाज को सुनूं, क्या उन घुंघरियों की आवाज को सुनूं, काम्बी की आवाज को सुनूं, करला की आवाज को सुनूं? बाजू आया बाजूबन। उस शोभा को याद कीजिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। उस नींद को छोड़ दीजिए, उस माया को छोड़ दीजिए जिस माया को आपने मांगा था। अब तो उस शोभा को अपने धाम हृदय में विराजमान कर दीजिए। हाँ जी मीनू, और करनी छुपाई जो एक ही करेंगे। कर लो, आगे चुपाई कर लो, एक और कोई ये कर ले। और हाँ जी, हाँ जी, या कोई और सुंदर साथ करेगा? हाँ, और भी अभी करा लूंगी, टाइम है, एक चुपाई और करेंगे। हाँ सुंदर साथ को बोल दीजिए किसी को। हाँ जी, हाँ जी, बोल देती हूँ, ठीक है। सुनीता दीदी आ जाओ आप। सुनीता दीदी आज, सुनीता दीदी आप करो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सार जी। हाँ जी। याद करो सोई स्नेह, साथ करत मिनो मिने जे, सुख सैया लेवे नित, अंग आत्म जे उपजत, अंग आत्म जे उपजत। धनी हमें समझा रहे हैं यहाँ पर इस चौपाई के द्वारा, आप परम धाम के उस अद्वितीय प्रेम को याद कीजिए जो आप सभी आपस में करते रहे हैं। प्रीतम अक्षरातीत के अनंत आनंद को आप वहां नित्य ही लेते रहते हैं। आपकी आत्मा के हृदय में धनी का अपार आनंद पल पल प्रकट होता ही रहता है। यहाँ सुंदर साथ जी बार बार वही आत्मा के हृदय में बसे हुए जो हमारे प्रीतम युगल स्वरूप की शोभा है, उसको नख से लेके शिख तक बार बार उसको ही याद करने के लिए बोला गया। जैसा कि अभी किरण दीदी ने भी बताया कि पल पल जो भी, वहां तो हम परम धाम में ये सुख लेते ही थे, उस अद्वितीय वाहिदत की भूमि में जो धनी वाहिद की वाहिदत में हम प्रीतम से जो प्रेम करते थे, नित्य नौतन हर पल नई लीला, नया आनंद, नया सुख, जो भी हम प्रीतम से परम धाम में लेते थे, उन पलों को याद करते रहें और वो प्रेम और वो आनंद और वो नित्य लीलाएं इस आत्मा के भी धाम हृदय में हमारे अंदर हम उसका आनंद लेते रहें। और जिस तरह से वो प्रेम हमारा वहां पे परम धाम में था, उसी तरह का प्रेम हम यहाँ पर अपनी दूसरी संगी आत्माओं के साथ भी करें। हर हृदय में धनी का निवास, हर हृदय में धनी की बैठक है, हर हृदय में धनी के वो ही सुख है जो हम परम धाम में लेते थे। तो उन सुखों को याद करें, उन संगी आत्माओं को साथ में लेकर उनके हृदय में विराजमान युगल स्वरूप की शोभा का नित्य नौतन लीलाओं के साथ उसको याद करते रहें और अपनी आत्मा के धाम हृदय में पल पल नित्य नौतन, जो जैसे कि अभी हम इस जूम मीटिंग में भी देख रहे हैं, हर सुंदर साथ के मुख से धनी
कैसी अपनी शोभा का अलग अलग तरह से बयान करवा के सुख दे रहे हैं। वर्णन वो ही सब कर रहे हैं, जैसे चांदनी चौक का वर्णन हो रहा है, रसोई की हवेली का वर्णन हो रहा है, और जो चौक चबूतरे थंबों का शोभा का वर्णन हो रहा है, मूल मिलावे का वर्णन हो रहा है। लेकिन हर मुख से, हर रसना से राज जी अलग अलग सुख दे रहे हैं। वही मूल मिलावे का वर्णन है, वही थंबों का वर्णन है, वही चबूतरे का वर्णन है, लेकिन हर दिल में राज्य में राज विराजमान होकर अपने सुख को विद विद की तरह, जैसे यहाँ कहते हैं परम धाम के सुख तो अनंत है ही, लेकिन यहाँ पर भी राज्य के जो सुख है वो अनंत है, असंख्य है, असीमित है। उनका जिव्या से बयान नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी सुंदर साज के दिल में विराजमान राज्य स्वयं ही अपनी शोभा, अपने नख से लेके शिख तक के श्रृंगार की शोभा का वर्णन सुंदर साध के द्वारा करवा रहे हैं। तो वो ही सुखों का जो सुख सुंदर साध की रचना के द्वारा हमारे तक सब सुंदर साध तक पहुंच रहा है, तो उन सुखों को ही हमें लेना है सुंदर साध जी दिन रात। और चाहे काम हाथों से हम काम चाहे माया का ही करते रहें, लेकिन चित्त हमारा कहाँ पर रहना चाहिए? युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार के नख से लेके शिख तक की जो भी शोभा श्रृंगार है उसमें रहना चाहिए, और हमारा ध्यान मूल मिलावे में ही रहना चाहिए। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी। नाम जी सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। उसके बाद डीपी सिंह जी एक चौपाई ले लेंगे। रस प्रेम स्वरूप है चित्त, कई विध रंग खेलत, बुद्ध जागृत ले जगावती, सुख मूल वतन दिखावती। टीका पढ़ लेते हैं। ये प्रेम के स्वरूप बड़े रसिया हैं, इनको चित्त में धारण करो। हम सब कई तरह के आनंद के खेल खेलते थे। मैं जागृत बुद्धि लेकर आती हूँ और मूल परम धाम के सुख दिखाती हूँ। ये परिक्रमा ग्रंथ हमारा पन्ना जी में अवतरित हुआ या उनके अवेश रूप से इंद्रावती जी के हृदय में आया, तो वही सब कि जैसे वहां पे 10-11 साल की जो लीला चली और वो चितवन के द्वारा सारी अपने जितने भी वहां मम्मी थे उन्होंने परम धाम दिखाया। तो अब वहां पे चितवन के थ्रू सबको बता रहा कि याद रस प्रेम स्वरूप है चीज, जैसे कि ऊपर की छपाइयों में भी आया कि अब वहाँ परम धाम के जो हमारे बातें हैं, जो हमारे को प्रेम दिया करते थे, जो हम वहाँ प्रेम दिया करते थे, उसके बारे में कह रहे हैं कि रस प्रेम स्वरूप है चित्त। उस स्वरूप को जो रस से भरा है, वो प्रेम से भरा और रस से भरा, जो हमें तरह तरह के रस लाते थे राजीव महाराज अलग अलग लीलाओं से, अलग अलग रामतों से, उसको अपने चित्त में धरो, उन सबको याद करो। कई विध रंग खिला, कई तरह की लीलाएं हम वहाँ करते थे जिनसे अपार प्रेम उमड़ता था। वहाँ भ्रास भी देखते हैं या और भी कई जगह से रामत आते हैं। कई तरह की हम वहाँ पे खीर राजीव महाराज अलग अलग 25 पक्षों में ले जाके खिलाते थे। कई तरह की लीलाओं का वर्णन जैसे हम ग्रुप में करती हैं, वो राजी ही दिल में डालते हैं कि वहाँ पे ऐसे हुआ होगा, वहाँ पे ऐसे होगा, वहाँ पे मोर ऐसे कर रहे हैं या वहाँ पे बंदर। तो उस तरह की लीलाओं को राजी हमें कह रहे हैं कि अपने चित्त में लेके याद करो, उस वहाँ के स्नेह को याद करो, वहाँ की बातों को याद करो, जो हम एक दूसरे को प्रेम करते थे, उन सबको अब ध्यान में रखो, हर वक्त याद करो। सुंदर बुद्ध जागृत ले जगाते। अब वो कह रहे हैं कि ये बुद्ध जागृत बुद्ध लेके मैं तुम सबको जगा रही हूँ। सुख मूल वतन दिखाते, मूल वतन के मैं सारे सुख तुम्हें इस जागृत बुद्ध के थ्रू, उन्हीं के थ्रू दिखाना चाह रही हूँ। तुम इसको देखो, हर पल हर घड़ी अपनी सुरता मूल मिलावे, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी। बस नहीं आज डीपी सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर साथ को। मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा जितना भी बताऊंगा। प्रेम सागर पूर चलावती, संग सैयों को भी पिलावती, पिया जी कहें इंद्रावती,
तेज तारतम जोत करावती। मेरे हृदय में अपने प्राण वल्लभ के प्रति प्रेम के अथाह सागर की लहरें उमड़ रही हैं। मैं अपने साथ परमधाम की आत्माओं को भी प्रेम का रस पिला रही हूँ, ये इंद्रावती जी कह रही हैं। अब तो स्वयं श्री राज जी ही कह रहे हैं कि इंद्रावती जी तो हर सुंदर साथ के हृदय में तारतम ज्ञान के उजाले की ज्योति जला रही है। जिस प्रकार सूर्य के अथाह तेज को चंद्रमा अल्प मात्रा में ग्रहण कर उसे शीतल ज्योति में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार श्री महामती जी का हृदय तारतम ज्ञान के सूर्य हैं और उनसे चंद्रमा की ज्योति के समान तारतम की शीतल चांदनी सुंदर साथ के हृदय में शोभित हो रही है। भावार्थ में उपरोक्त चौपाइयों में यह बात स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है कि प्रेम ही जीवन का सार है। तारतम ज्ञान द्वारा बोध हो जाने के पश्चात आत्म जागृति के लिए ही प्रेम के स्वर्णिम पथ पर चलना अनिवार्य है। अगली चौपाई में भी इसी बात को कहा गया है। प्रेम सागर पूर चलावती, इसमें यही कहा है कि प्रेम जो इंद्रावती जी ने जो है राजी महाराज कह रहे हैं कि प्रेम के सागर की पूर इस तरह चल रही है, सूर्य से जैसे किरणें निकलती हैं और चंद्रमा को ठंडक देता है, उस प्रकार की जो है किरणें आत्मसात कर रही है। प्रणाम। नाम जी। हाँ जी किरण दीदी, एक चौपाई और है, कर लेना, फिर अपना प्रकरण हो जाएगा पूरा, है ना? हाँ जी सुषमा दीदी आप बोल लो। सासो महमत प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाग बैठिया। इस प्रकार श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि मैंने प्रेम से ही धनी जी की पहचान की है और सब सुंदर साथ के लिए भी मैंने परम धाम का दरवाजा खोल दिया है। अब तो प्रेम के रस में डूबी हुई सखियों को ऐसा लगने लगा है कि वे इस संसार में ही नहीं हैं, बल्कि संसार को छोड़कर वे अपने परम धाम में पहुंच गई हैं और जागृत होकर साक्षात धनी के सामने बैठी हैं। इस चौपाई का भावार्थ है, इस चौपाई में अध्यात्म जगत की उस परम अवस्था का वर्णन है जब आत्मा प्रेम में डूबकर शरीर के बोध से पूर्णतः रहित हो जाती है तथा इस संसार और बेहद से परे होकर परम धाम के मूल मिलावे में पहुंच जाती है और युगल स्वरूप को एक टक देखने लगती है। उस समय उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह पूर्णतः जागृत है तथा धनी के सम्मुख है। संसार के अस्तित्व का उसे जरा भी भान नहीं होता। सागर ग्रंथ में इस अवस्था का बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछो अंतराय। इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रेममयी चितवनी के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। तो इस चौपाई में यही कहा गया है कि प्रेम जब इतना आ जाता है हमें प्रेम द्वारा, जब हम चितवनी द्वारा प्रेम करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे परम धाम पे, तो तब हमें इस संसार की सुध नहीं रहती। तब हमें परम धाम में राजी श्यामा जी और हम ही दिखेंगे। तो इसलिए चितवनी में इतना ध्यान लगाना है और प्रेम को पाने की जरूरत है। प्रणाम जी। तासो श्री महामती प्रेम ले तौलती, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मैंने राज्य को कैसे पाया है? प्रेम से। तो हम सब के लिए क्या शिक्षा है कि हमने राज्य को क्या पाना है? इलम से
इलम भी एक रूप है, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना सूखा इलम। जब तक प्रेम नहीं है, आप जितनी मर्जी गिनती याद कर लेंगे परम धाम की, जितनी मर्जी चौपाई हम याद कर लेंगे, राज्य के दर्शन क्या हम उस बारे में वर्णन भी नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे दिल में वो प्रेम नहीं होगा। तो कह रही है कि मैंने प्रेम से ही राज्य का दीदार किया है। तो प्रेम के रस में आप वो कह रही हैं कि अब तो प्रेम के, अब मीन्स ये अब यानी कि प्रेजेंट में ये सब हमारे लिए राज्य महाराज की जो भी चौपाई है वो प्रेजेंट के लिए, यानी जो हो रहा है हर पल यही महसूस हमें होता है कि राज्य मुझे ये बात समझा रहे हैं कि अब तो प्रेम के रस में डूबी हुई सखियों को ऐसा लगने लगा है कि वो संसार में नहीं है। जैसे अभी जो अपने सुंदर साथ हैं थोड़ा सा घबरा रहे थे बोलने में, लेकिन उन सुंदर साथ ने पूरा मूल मिलावे तक चल के कि कैसे मैंने रसोई की हवेली को पार किया, कैसे 4 चौरस हवेलियों को पार करके मूल मिलावे में पहुंची, चाहे वो इलम से, लेकिन ये इलम भी हम सबको मिला है और प्रेम से ही हम सब 2 शब्द बोल पा रहे हैं। यदि प्रेम नहीं है तो एक शब्द भी हमारे मुख से नहीं निकल सकता। तो हमें ऐसा लगता है कि हर पल मेरी सुरता वहां दौड़ रही है कि मैं सरवरस सागर से चली, सब छोटी राम की हवेली, बन की नहरें, जवेरों की नहरें, सब मानिक पहाड़ की हद को पार करके, क्या ऐसे लगता है कि हम दौड़कर सुखपालों में दौड़कर भागते चले जा रहे हैं, अमृतवन की बीच की रौस से दौड़कर जैसे पिया आवाज लगा रहे हैं। मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है कि आत्मा चाहे इलम से चली, लेकिन अंदर एक प्रेम वाला दर्द यदि है तो एक खिंचावट लगती है कि रांची मुझे मूल मिलावे में से आवाज लगा रहे हैं। सब सुंदर साथ को महसूस होता होगा, चाहे इस तन के आवाज से कि सुनीता आओ, नरेश जी आओ, सुंदर साथ अंदर से खींचते चले जा रहे हैं कि मेरे को मूल मिलावे में से आवाज लग रही है, हमें चलना है अमृतवन की बीच की रौं से पार करके चांदनी चौक को, फिर 100 सीढ़ियों से भागते हुए सब सुंदर साथ दौड़ते हुए 28 स्तंभ के चौक को पार करके चौरस हवेलियों को पार करके सीधा मूल मिलावे में रांची के कंठ लगेंगे। ऐसा महसूस होता है, वो सब सुंदर साथ महसूस करते हैं हमारे साथ। कोई ऐसा सुंदर साथ नहीं होता होगा जो हमारे साथ जुड़े, उनको फीलिंग नहीं आती होगी, आती है जरूर, और वो आती किससे है? प्रेम से। तो हम सबको मूल मिलावे में रांची महाराज के साथ प्रेम और सुंदर साथ में भी प्रेम करना है। तो यही चौपाई है अंतस्करण। ये चौपाई किरण दीदी 2 मिनट बोलेंगे, अंतस्करण आत्म के। ये वाली चौपाई को और अच्छे से दीदी समझाएंगी। दीदी ये वाली चौपाई को क्लियर करो। आवाज नहीं आ रही किरण दीदी? नहीं, आवाज नहीं आ रही। कुछ गड़बड़ है, नहीं आवाज नहीं आ रही दीदी। आप जाके दोबारा आओ, एक बारी करके दोबारा आओ। हाँ तब तक बोलते हैं एक बारी आप। हाँ किरण परनामी जी भी मेरे ख्याल मेरे साथ हैं, मुझे लग रहा है, वो भी बोल सकती हैं। किरण के नाम से किरण दीदी शायद है, देखती हूँ मैं। नहीं वो नहीं है, दीदी। कोई बात नहीं, सुनो आप बोलो यही वाली चौपाई अंतस्करण आत्म के। बोलो इसका अर्थ, बोल पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, करने राजी कराएंगे। बोलो चौपाई बोलो, बोलो, कोशिश करो, कुछ नहीं होगा, करो। नहीं बोल पाऊंगी दीदी। अंतस्करण आत्म के जब ए रयो समाए, दीदी आ रही है, तब तक कोशिश करते हैं। तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। यानी कि अंतस्करण, एक आत्म का भी अंतस्करण होता है अंदर। जब ए रहो, ए से मतलब जो हमें इंद्रावती जी इस वाणी में समझा रही हैं, जब ये हमारे दिल में समा जाएगा तब आत्म पर आत्म के, यानी कि मैं बस एक हो गई, पिया के दिल में घुस गई। सरकार कहते थे कि राजी के दिल में घुस जाओ, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु
अंतराय, कि अंतर नहीं रहेगा, हम सब एक हो जाएंगे। राजी और कहते हैं ना, हक मिले हक सो, परिक्रमा ग्रंथ में छपाई है, हक मिले हक सो। आगे किरण दीदी आ जाओ। अब आई बस, बिल्कुल आगे दीदी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा बता रहे थे। अंतस्करण आत्म के जब ए रेहू समाये, मतलब भाव क्या है, आत्म के अंतस्करण में जब ये शोभा बस जाती है, अंतस्करण मतलब हृदय, दिल में। आत्म का देखिए, जीव का भी दिल है, आत्म का भी दिल है, पर आत्म का भी दिल है, और राज्य का भी दिल है, दिल सब है ना। दिल ने दिल को दिल से दिल दिखाया। अब कह रहे ये जो शोभा ऊपर बताई गई है, प्रेम की बातें बताई गई है, स्वरूप की बातें बताई गई है। जैसे इंद्रावती जी क्या है बताया कि अथाह सागर है, मार्फत का सागर है, और उसमें से वही रस जो वो अपनी रूहों को भी पिलाना शुरू करती है। जैसे कि सूर्य से चंद्रमा जो है रोशनी लेता है और उसको शीतलता में परिवर्तित कर देता है, इसी तरह से इंद्रावती जी धाम हृदय में जो पूरी शोभा बसी हुई है, अब वो शोभा उन्होंने क्या की, रूहों के दिल में भी बसा दी। अब कह रहे जब रूहों के दिल में ये शोभा बस जाती है, अर्थात आत्मा के, पर आत्म हमारी परम धाम में है, पर आत्म की नजर जो आत्म है जो यहाँ आई है, जब वो आत्मा के हृदय में शोभा बस जाए, अंतस्करण अब के आत्म के जब ए रेहो समाये, पूरा प्रेम आ जाए। जैसे परम धाम में हम प्रेम करते हैं, लीलाएं करते हैं, जो सुख लेते हैं, जो प्रेम आपस में राज्य से भी करते हैं, रूहें भी जो आपस में प्रेम करती हैं, सारी शोभा जब आत्मा के हृदय में बस जाए, तो आत्म पर आत्म के रहो न कछु अंतराय। और जो शोभा परम धाम में हम करते थे, पर आत्म से करते थे, पर आत्म में जो प्रेम था, जो शोभा थी, अब वो शोभा, प्रेम, स्नेह, हर जो लीलाएं हैं, अब आत्म के हृदय में भी बस जाएं, तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं रहता। भाव क्या है, आत्म में वही हमें स्थिति लेके आनी है जो हमारी पारात्म की स्थिति है परम धाम के अंदर। जो जो परम धाम के 25 पक्ष हैं, जो लीलाएं हैं, जो प्रेम है, जो आपस में हम एक दिली की लीलाएं करते हैं, जब वो सारी शोभा हमारी आत्म के हृदय में भी बस जाएगी, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। प्रणाम जी। दीदी चौपाई दोहरा लो। तासो महामत प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने धाम माहे बैठिया, ए तो घर ही में जाग के बैठिया, ए तो घर ही में जाग के बैठिया। प्रणाम जी। सुंदर सा